पुतिन आप टैंक से मारेंगे, पुतिन आप रॉकेट से मारेंगे, पुतिन आप ड्रोन से मारेंगे, पुतिन आप गोला से मारेंगे, पुतिन अब सीधा एटम बम मारेंगे। अब आर या पार होगा। अब क्या एटमी वॉर होगा? क्योंकि पुतिन जो तैयारी कर रहे हैं उससे तो अंदेशा यही लग रहा है कि अगर ज़ेलेंस्की माने नहीं, नाटो रोका नहीं और ट्रंप ने कुछ किया नहीं, तो पुतिन पूरी दुनिया का धुआं धुआं कर देंगे। पुतिन ने इशारा कर दिया है, रोक सको तो एटमी वॉर रोक लो, क्योंकि वो तो ना रुकेंगे ना झुकेंगे। अब मारेंगे तो मारेंगे, जरूरत पड़ी तो एटम बम से मारेंगे। ये कोई हवाई बात नहीं है। पुतिन दिखा भी रहे हैं, पुतिन रात में एटम बम बना रहे हैं और दिन में पूरी दुनिया को एटम बम दिखा रहे हैं। सीधे सीधे पुतिन ज़ेलेंस्की समेत नाटो और ट्रंप को चेता रहे हैं कि बहुत हुआ यूक्रेन के साथ वॉर, अब होगा फाइनल प्रहार। पुतिन इतने गुस्से में क्यों हैं? दरअसल यूक्रेन ने रूसी एनर्जी साइट्स पर एक के बाद एक कई हमले कर दिए हैं। जर्मनी यूक्रेन को और भी पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम मुहैया करा रहा है। खबर है कि अमेरिका यूक्रेन को टॉम हॉक मिसाइल दे सकता है। ब्रिटेन बड़ी तादाद में स्वॉर्म शैडो क्रूज मिसाइलें देने जा रहा है। इसी के बाद पुतिन का पारा चढ़ गया है। पुतिन अब नहीं रुकेंगे, ठोकेंगे तो ठोकेंगे। पुतिन ने ऐलान कर दिया है कि रूस की सरमत मिसाइल को जल्द ही तैनात कर देंगे। रूस की सरमत मिसाइल को नाटो ने सैटर्न 2 नाम दिया है। पुतिन की मिसाइल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज करीब 18,000 किलोमीटर है। इसका वजन 208 टन है और लंबाई 35 मीटर है। सरमत मिसाइल अपने साथ 10 से 15 परमाणु वॉर हेड्स लेकर उड़ान भरने में सक्षम है। यह मिसाइल हाइपरसोनिक स्पीड यानी मैक 20 प्लस की स्पीड से उड़ती है, जिसकी वजह से इसे ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। सरमत मिसाइल में एवनगार्ड हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल भी शामिल हो सकते हैं, जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकते हैं। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। इस साल हम भारी अंतर महाद्वीपीय मिसाइल सरमत के साथ इस प्रणाली को परीक्षण युद्ध मोड में डालेंगे और अगले साल ये वार ड्यूटी पर होगी। आखिरकार यही कारण है कि हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आखिरकार रूस असीमित दूरी वाले बुरेवेस्टनिक क्रूज मिसाइलों और परमाणु ऊर्जा इकाइयों वाले पोसाइडन मानव रहित पानी के नीचे के वाहन को पेश कर रहा है। पुतिन लगातार नाटो और अमेरिका को अपनी एटमी पावर दिखा रहे हैं, परमाणु शक्ति दिखा रहे हैं, जानबूझकर बार बार ऐसे हथियारों का परीक्षण कर रहे हैं कि जितनी जल्द हो सके ज़ेलेंस्की, नाटो और अमेरिका ये समझ लें कि तैयारी पक्की है। ये कोई धमकी नहीं है। पुतिन की तैयारी क्या है, किस लेवल पर पुतिन के अटैक की तैयारी है, इसी से समझ लीजिए। यूक्रेन के साथ जंग के बीच में पुतिन ने अब ओरेश्निक मिसाइल के सीरियल प्रोडक्शन का ऑर्डर दे दिया है, जिसके निशाने पर नाटो कंट्री ही नहीं अमेरिका भी है। पुतिन की तैयारी से एटमी जंग का खतरा क्यों बढ़ गया है? उसकी वजह वेनेजुएला और अमेरिका के बीच बढ़ता हुआ तनाव है।
पुतिन को पता है कि यूक्रेन के सारे खेल के पीछे अमेरिका है। नाटो और ज़ेलेंस्की तो उसकी कठपुतली हैं। इसीलिए जैसे ही खबर आई कि ट्रंप वेनेजुएला पर हमला कर सकते हैं, रूस ने सैन्य विमान 276 TD को 2 दिन की रहस्यमयी उड़ान भरकर वेनेजुएला पहुंचा दिया है। ट्रंप की टेंशन तब और बढ़ गई जब यह खबर फैल गई कि अमेरिका के खिलाफ संभावित युद्ध के लिए रूस वेनेजुएला को अपनी नई ओरेश्निक मिसाइल प्रणाली दे सकता है। कोई भी वायु रक्षा और मिसाइल प्रणाली इसे रोकने में अक्षम है। इसकी स्पीड 10 मैक के करीब यानी करीब 3 किलोमीटर प्रति सेकंड है। 900 किलोटन का न्यूक्लियर पेलोड गिरा सकता है, जो हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बम से 45 गुना अधिक है, जो 5500 किलोमीटर तक मार कर सकती है। पुतिन अब सीधे उस नस को ही काटने की तैयारी कर रहे हैं जो पूरी दुनिया में तबाही की वजह है। इसी के बाद से आशंकाएं बढ़ गई हैं कि क्या पुतिन अब सीधे ट्रंप को ही टारगेट करने की तैयारी में है, क्योंकि यह भी सच है कि दुनिया भर को युद्ध की आग में झोंकने वाला अमेरिका अगर खुद युद्ध में फंस गया तो अमेरिका समर्थित दुनिया भर में चल रहे सारे युद्ध खत्म हो जाएंगे या फिर एटम वॉर से खात्मा होगा। पुतिन अब वॉर फ्रंट को सीधे लीड कर रहे हैं। हर दिन कोई ना कोई ऐसा धमाका कर रहे हैं जिसने ज़ेलेंस्की नहीं, नाटो और ट्रंप सबका फ्यूज उड़ा दिया है। ये सब पुतिन के अगले एक्शन को लेकर कंफ्यूज हो गए हैं, क्योंकि पुतिन ने साफ साफ कह दिया है कि ओरेश्निक मिसाइल ड्यूटी पर लगा दिया है। अब बुरवेस्निक और पोसेडन की जल्द तैनाती होगी। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, इसी से ज़ेलेंस्की, नाटो और अमेरिका सबकी बेचैनी बढ़ गई, क्योंकि पुतिन ने ऐसी क्षमता हासिल कर ली है कि अगर एटम वॉर में वो कूद गए तो पूरी दुनिया को धुआं धुआं कर देंगे। सिर्फ पुतिन का पोसेडॉन ऐसी तबाही मचाएगा जिससे पूरी दुनिया में कहर मच जाएगा। इसी से समझ लीजिए, पोसेडॉन टॉर्पीडो 100 मेगाटन तक के वारहेड से लैस है। हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम की ताकत का कई हजार गुना ज्यादा है। इससे ब्रिटेन के समुद्र में 1640 फीट ऊंची विशाल लहरों की सुनामी पैदा की जा सकती है। ये सुनामी इंग्लैंड के सबसे ऊंचे पॉइंट स्कैफेल पाइक को भी आधा डुबा सकती है। रूस का ये पोसेडॉन टॉर्पीडो और ड्रोन का मिश्रण है। इसके हथियार किसी भी देश के न्यूक्लियर डिफेंस को भेद कर पूरा बर्बाद कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल तटीय शहरों को तबाह करने में किया जा सकता है। इस लिहाज से यूक्रेन से लेकर नाटो कंट्रीज और अमेरिका सब पुतिन के निशाने पर हैं। पुतिन का पोसेडॉन किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर और उसके पूरे बैटल ग्रुप को बर्बाद कर देगा। पोसेडॉन एक 65 फीट लंबे ट्यूब से बना हुआ है, जिसका व्यास लगभग 6 फीट का है। इसे स्पेशली मॉडिफाइड पनडुब्बियों के साथ जोड़कर दुश्मन के इलाके के बेहद नजदीक ले जाया जा सकता है। इसे किसी टॉर्पीडो की तरह लॉन्च किया जा सकता है। एक बार लॉन्च होने के बाद ये एक ड्रोन की तरह काम करता है। इसे अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए दूर बैठे कमांड सेंटर से ऑपरेट किया जा सकता है। इस ट्यूब के अंदर एक न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, जो इस अंडर वाटर ड्रोन को असीमित रेंज देता है। इस अंडर वाटर ड्रोन को ऑपरेट करने के लिए इसके ऑपरेटर को रेडार की रेंज में रहना बहुत जरूरी है। माना जाता है कि पोसेडॉन 115 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलने में सक्षम है। इस स्पीड से यात्रा करने के कारण पोसेडॉन दुश्मन के किसी भी टॉर्पीडो को पीछे छोड़ सकता है। यह अंडर वाटर ड्रोन समुद्र में 1 किलोमीटर की गहराई तक जा सकता है। इतनी गहराई तक कोई भी दूसरा टॉर्पीडो नहीं जा सकता है। पुतिन की यही सब तैयारी देखकर ट्रंप एटम चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं कि हम भी एटम टेस्ट करेंगे। लेकिन ट्रंप ये भूल रहे हैं कि तैयारी में पुतिन कहीं ज्यादा आगे निकल गए हैं। वो एटमी मिसाइल का टेस्ट ही नहीं कर रहे हैं, उसको दिखा भी रहे हैं। कुछ दिन पहले ही पुतिन ने बुरवेस्निक मिसाइल की टेस्टिंग की। जिस दिन पुतिन ने टेस्टिंग की थी, उसी दिन समझा दिया था कि रूस को खत्म करने की सोची तो अब तबाही के लिए तैयार रहना, क्योंकि जब बुरवेस्निक एटम बम लेकर उड़ेगी तो ट्रंप की कोई मिसाइल छू भी नहीं सकेगी। बुरवेस्निक क्रूज मिसाइल दुनिया की पहली न्यूक्लियर पावर मिसाइल है। दुनिया का कोई भी डिफेंस सिस्टम इसे नहीं पकड़ सकता।
अमेरिका का थर्ड डिफेंस सिस्टम भी इसको पकड़ने में फेल है। अमेरिकी पैट्रियट डिफेंस सिस्टम से भी बच निकलेगा। समुद्र से दुनिया के किसी भी टारगेट को हिट कर सकता है। ये क्रूज मिसाइल है, इसे समुद्र से लॉन्च किया जा सकता है। 21 अक्टूबर को रूस ने यह मिसाइल टेस्ट किया है। रूस का दावा है कि यह मिसाइल 14 घंटे तक हवा में रही। हवा में कम से कम 14,000 किलोमीटर की दूरी तय की। दावा है कि यह दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच सकता है। एक बार लॉन्च होने के बाद लंबे वक्त तक हवा में रह सकता है। लिक्विड और सॉलिड ईंधन से अलग न्यूक्लियर ईंधन इसे यूनिक बनाता है। न्यूक्लियर ईंधन की वजह से यह अपने टारगेट पर कई घंटे तक हवा में ही मंडराता रह सकता है।